सऊदी शराकतदारी का नया दौर। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ भी इजलास में मौजूद थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई ज़राए में सरमायाकारी के मौक़े हैं। मादनियात, IT और कानूनी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। SIFC से सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। सदर मुमलिकत ने कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। पाक सऊदी ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी देरीना बरादराना ताल्लुकात की कोई नसीर नहीं। ईद उल फितर के फौरी बाद सऊदी वफ़द का दौरा खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म आज रात सऊदी वफ़द को इशाया देंगे। फैजाबाद धरना केस में फैज हमीद को क्लीन चिट। शाहिद खाकान अब्बासी ने सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मिली हिदायत पर अमल किया। 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट से भी तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने धरने से निपटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल की। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम गवाहों ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में करार दिया कि पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देना नामुनासिब था। कमीशन रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। इंक्वायरी कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीख पा इक़दाम को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके जीना मजीद मुश्किल बना दिया। बिजली और गैस की कीमतों में पहले ही तंग हैं। अब पेट्रोल की कीमत भी मुसलसल बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा। 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 30 अप्रैल तक होगा। पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहा है। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, जामे तरक्की के लिए आलमी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। IMF हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मुस्बत समत पर गामज़न है। कत्ल या खुदकुशी या फिर हादसा। मरियम बीबी की कराची में हमसायों और मकान मालिक के ज़हनी तवाज़ुन से मुतालिक खबर की तरतीब। कहा, मरियम बीबी का दिमागी तवाज़ुन खराब होने के बयान में कोई सदाकत नहीं। मरियम की बहन भी उसी इलाके में रहती थी। उधर तहकीकाती टीम को मरियम बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज की। बुशरा बीबी के वकील ने बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी। उधर बुशरा बीबी के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देंगे, फिर देखते हैं। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट बानी पीटीआई को मिला। बानी पीटीआई को मुबारक देता हूँ, कौम जाग चुकी है।
इद्दत में निकाह केस पर जो सजा दी गई इंतहाई शर्मनाक है। 6 जजेस के खत पर कमीशन बनना बहुत जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। अमन की बात सिंध में हो, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर तरीन फोर्सेस मौजूद हैं। गुज़श्ता 15 रोज में घोटकी, कश्मीर, शिकारपुर जिला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया है। इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में जो है वो टारगेटेड एक्शन जारी है। एक हफ्ते में सिर्फ जो है वो 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए हैं और 33 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 59 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। अमन और अमान पर जीरो टॉलरेंस, डाकुओं की सरपरस्ती में जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई। फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। कच्चे से 13 मुख्फियों को बाजियाब कराया गया। MQM के पास तासुब की बातें करने के सिवा कुछ नहीं। PP क़यादत की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे आगे बढ़ा रहे हैं। कराची में डाकू बेकाबू, बेरहम डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। न्यू कराची लासीगोट में फायरिंग। 45 साल नबीदाद जाँ बहक। मकतूल के रिश्तेदारों के मुताबिक नबीदाद घर से काम पर जाने के लिए निकला था। डाकू ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मसाहमत पर डाकुओं ने नबीदाद को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के रिश्तेदारों के बयानात में तजाद है। वाकया डकैती का है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मामले की तमाम ज़ावियों से तहकीकात जारी है। कराची में दरख्शा थाने के लॉकअप में मुलजिम की हलाकत। SP क्लिफ्टन डिवीजन को अहदे से हटा दिया गया। SHO दरख्शा और हेड मुहर्रर गिरफ्तार। थाना साहिल में मुकदमा दर्ज। उधर मस्कन चरंगी के करीब से दिन दहाड़े शहरी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने शहरी को गुलशन मेमार मोटर पर उतार दिया और गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे, आटा हमें चेज करे, तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का, 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो वहाँ देंगे आपको। लाहौर में तंदूर मालिकान का सरकारी कीमतें मानने से इनकार। रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। शहरी रोटी और नान पुरानी कीमतों पर खरीदने पर मजबूर। तंदूर मालिकान का कहना है आटा सस्ता हुआ, बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं। रोटी और नान कैसे सस्ता कर दें? उधर जिला इंतजामिया का तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। 80 नानबाई गिरफ्तार। 592 तंदूरों को जुर्माने किए गए। खुशी है, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। खुशी है, अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा था कि अली अमीन गंडापुर को खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखनी चाहिए। अब 100% यकीन हो गया कि अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के विजन से मुतासिर है। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी। PTAB की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मकान मुकम्मल तबाह, 70 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। अपर चित्राल और लोअर दीर की सड़कें 4 रोज से बंद। बलूचिस्तान के बारिश मुतासरा इलाकों में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। सूबे भर में अब तक 12 अफराद जाँ बहक हो चुके। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की आज रात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मुल्क भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। सरबरा IAEA के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसराइल के हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि ईरान को नुकसान पहुंचाया जाएगा मगर जंग का इरादा नहीं। तमाम ऑप्शंस खुले हैं, हतमी फैसला जंगी काबीना करेगी। उधर अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी कहते हैं कि ईरान
ईरान की बात से नीयत बहुत ज्यादा तबाही की थी। ये बात गलत है। ईरान ने हमले की वार्निंग पहले दी थी। इसराइल के गजा में जंगी जुराइम थम न सके। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में नसीरात कैंप को निशाना बनाया। मस्जिद पर ड्रोन हमला, कई फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अल-शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। इसराइली ड्रोन की परवाज के बायस कब्र की खुदाई रोक दी गई। उधर इसराइल ने गजा हमलों के दौरान यरगमाल बनाए गए 150 फलस्तीनी रिहा कर दिए। गजा क्रॉसिंग अथॉरिटी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 70,600 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। रावलपिंडी ऑयल टैंकर ऑनर्स ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है पेट्रोल और डीजल कम भरने से टैंकर्स ऑनर्स और सार्फिन को नुकसान हो रहा है। पीएसओ हुकाम और डीसी इस्लामाबाद को नोटिस भिजवाए गए मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। अस्पताल में फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की। घोटकी और कंदकोट के दरमियान दरिया सिंध पर पुल की तामीर चैलेंज बन गया। 9 अरब के मंसूबे पर 19 अरब रुपए खर्च, तामीर फिर भी मुकम्मल न हो सकी। दस्तावेज के मुताबिक 4 नवंबर 2021 को 2 बैंकों से 9 अरब 80 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 7 जुलाई 2023 को मंसूबे की रकम 19 अरब रुपए मुख्तस की गई। रावलपिंडी से एफबीआर का असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह इकवा मुलजमान का अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। बहनोई के मुताबिक इकवाकारों ने बताया कि रहमतुल्लाह को कचरे के इलाके में रखा है। पुलिस ने इकवा का मुकदमा दर्ज कर लिया।